वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश जनरल इंग्लिश का इम्पोर्टेंट स्टेंजा फ्रॉम द पोएम बताने जा रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 2 स्टेंजा पूछे जाएंगे, जो कि 3 मार्क्स ईच स्टेंजा होगा। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये स्टेंजा पोएम से जो एग्ज़ाम में आने वाला है बहुत पसंद आने वाला है। और यदि आपको ये पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं शुरुआत लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड से ये स्टेंजा लिया गया है। फर्स्ट है टू दोज, तो इसकी जो शुरुआत होती है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टू दोज नियरेस्ट मी। अब इस स्टेंजा में एक लाइन आपको दी नहीं है, जो ऊपर आती है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। चूंकि क्वेश्चन में पोएम का नाम पूछा जाता तो उस लाइन को हटा दिया गया, तो आपको पता होना कि ये पोएम बिलोंग करती है लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड्स। स्टेंजा है ये। टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स। यहाँ पर आपको कुछ हाईलाइट वर्ड मैंने कर दिए हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनता है। नियरेस्ट मीन्स होगा करीबी, जो आपके घनिष्ठ लोग होते हैं, करीबी पीपल। यहाँ पे कौन से? करीबी के लिए। तो इसका अपोजिट वर्ड आपसे पूछा जाता है, तो नियरेस्ट का अपोजिट होगा फारदेस्ट, मीन्स दूर के लोग। तो टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार, माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, माई कोवर्कर्स और मेरे सहपाठी, ये करीबी पीपल होंगे, नियरेस्ट पर्सन होंगे। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मुझे हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मुझे अवेयर मीन्स यहाँ पर होगा जागरूक, तो जिसे कहा जाएगा अटेंटिव। अवेयर का सिमिलर वर्ड होगा तो आएगा अटेंटिव। दैट नो मैटर दैट वर्ड्स आई हियर, यहाँ ये बात नहीं कि मैंने जो सुना हो। द मैसेज इज, संदेश है कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, मेरे द्वारा जिन लोगों को सुना गया है उन्हें मैं एक्सेप्ट करूं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना इन स्वीकार करना, तो अनएक्सेप्ट अपोजिट वर्ड आता है। एंटोनिम्स पूछा जाता है तो एक्सेप्ट का अनएक्सेप्ट कर देते हैं। लिसन का सिमिलर वर्ड बनता है तो हियर, और हियर का सिमिलर लिसन का सिमिलर हियर, हियर का सिमिलर आता है तो लिसन। अवेयर का अपोजिट आपका बनता है या सिमिलर बनता है, तो अवेयर मीन्स यहाँ पर मीनिंग पूछा जाता है तो आप लिखेंगे अटेंटिव। नियरेस्ट का अपोजिट या एंटोनिम्स पूछा जाता है, फारदेस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट है अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। अब अटेंटिव का सिमिलर मीनिंग आपको देखना है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने थर्ड लाइन में आपको बताया, अटेंटिव का सिमिलर मीनिंग अवेयर। आपको ऑप्शंस दिए हैं प्रिवेंटिव, एक्टिव, अवेयर, कोवर्कर। तो यहाँ पर अवेयर आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा अवेयर। अब हम देखते हैं सेकेंड, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ अवेयर। अवेयर का आपको अपोजिट मीनिंग चाहिए। अपोजिट मीनिंग या फिर एंटोनिम्स पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर होगा अनअवेयर, इनअवेयर और अनअवेयर्स, डिसअवेयर्स। तो अवेयर का जब अपोजिट बनाते हैं तो आपको अन यूज करके इसका अपोजिट बनाएंगे, तो अनअवेयर ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड आपको क्वेश्चन दिया गया, द पोइट वांट अस टू लिसन टू दोज। द पोइट वांट्स अस टू लिसन टू दोज, कभी किसको सुनना चाहता है,
तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट लाइन में दिया टू दोज नियरेस्ट मी, तो यहाँ पर द पोइट वांट्स टू लिसन टू दोज नियरेस्ट या फारदेस्ट, तो आंसर इज नियरेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा नियरेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन इसमें है राइट द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम पूछा जाता है तो कभी कभी इसमें इसके ऊपर की लाइन जो अभी हटा दी गई है वो आ जाती है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। पोएम का नाम होगा द नेम ऑफ द पोएम इज टीच मी टू लिसन लॉर्ड विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। क्वेश्चन में दिया गया है उस पोएम का नाम लिखो जिससे ये लाइनें ली गई हैं, तो आंसर होगा टीच मी टू लिसन लॉर्ड। नेम ऑफ द पोएम इज टीच मी टू लिसन लॉर्ड फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो दोस्तों इस तरीके से 4 क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं इसमें, जबकि ये 3 मार्क्स का स्टेंजा आएगा तो 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऐसे 2 स्टेंजा होंगे 3 मार्क्स के। अब देखते हैं हम स्टेंजा नंबर इसी का सेकंड। नेक्स्ट आपको ये दिया है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ हॉपलेस, द प्ली ऑफ फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ एंगुइस्ट। तो फर्स्ट नंबर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होगी वो क्लियर कर लें। टीच मी टू लिसन, लिसन आ चुका है पहले, लिसन का अपोजिट, लिसन का सिमिलर अगर पूछा जाता है या फिर आपसे मीनिंग पूछा जाता है तो आप हियर यूज करें। लॉर्ड, लॉर्ड का आपको सिमिलर वर्ड पूछा जाता है या तो आप गॉड का यूज करेंगे, लॉर्ड का गॉड, या गॉड का पूछा जाएगा तो लॉर्ड। टू दोज फार, यहाँ फार दिया है, फार का अपोजिट या एंटोनिम्स पूछा जाता है तो होगा नियर, फार का नियर। द विस्पर ऑफ द हॉपलेस, हॉपलेस का एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो होप, और ये हॉपलेस, होप मीन्स आशा तो हॉपलेस निराशा के सेंस में। फिर द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, फॉरगॉटन जिनको भुला दिया गया हो। द क्राई ऑफ द एंगुइस्ट, एंगुइस्ट मीन्स यहाँ पर ऑप्रेस्ड पीपल जिनको दबाया जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन इसमें बनता है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिव अ वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग। टू सीवर पेन, यहाँ पर सीवर पेन बहुत, पेन दुख के सेंस में यूज हुआ है और बहुत गहरा दुख, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर आपको प्ली आपको दिया है, प्ली ये वर्ड होगा इसका मीन्स सीवर पेन के सेंस में। सॉरी, यहाँ पर प्ली के लिए हम यूज करेंगे इसका फर्स्ट कौन सा, एंगुइस्ट, एंगुइस्ट मीन्स होगा शिवर पेन। सेकंड है द स्टेंजा वांट्स अस टू लिसन टू दोज, इस स्टेंजा में किसको सुनने का कहा गया है, तो इसमें आपको लिसन लॉर्ड, लॉर्ड की बात की गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा द पोइट वांट अस टू लिसन टू दोज, इस बात से किसको सुनने का कहा गया है, टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर हैं, तो यहाँ पर लिसन टू दोज फार फ्रॉम मी, यहाँ फार फ्रॉम मी आपको फिल कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट रिक्वेस्ट, यहाँ पर कवि द्वारा क्या रिक्वेस्ट की गई है, तो कवि द्वारा रिक्वेस्ट क्या की गई है, तो यहाँ पर टीच मी टू लिसन लॉर्ड, यहाँ पर पियर रिक्वेस्ट में हमें करना है, तो द पोइट रिक्वेस्ट हियर टू टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, यही इस बार मुझे उन्हें सुनना सिखा दो जो मुझसे दूर हैं। फिर है अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर, हियर का सिमिलर वर्ड इसमें कौन सा है, समानार्थी शब्द आपको देखना है, तो आ जाएगा लिसन, लिसन इज द सिमिलर वर्ड ऑफ हियर, तो आंसर हो जाएगा लिसन। पियर मीन्स झांकना होगा, लिसन मीन्स सुनना, सॉरी पियर मीन्स नाशपाती, यहाँ पर लिसन
सुनना, पीप मीन्स झांकना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है द अपोजिट वर्ड नियर इज। तो नियर का अपोजिट वर्ड देखना है। तो फार मीन्स दूर, क्लियर मीन्स साफ, फर्दर मीन्स आगे, फियर मीन्स डर। तो आपका नियर मीन्स पास होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फार। फार मीन्स दूर। गिव द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। पोएम का नेम आपको फर्स्ट लाइन दी है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये हो जाएगा पोएम नेम। तो द नेम ऑफ पोएम इज टीच मी टू लिसन लॉर्ड फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। अब हम देखते हैं इसमें स्टेंजा नंबर थर्ड। स्टेंजा नंबर थर्ड में आपको बताएगा टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। यहाँ पर लिसन अगेन आया हुआ है। लिसन का आपको पता है, बता दिया है कि हियर यूज होगा। फिर लॉर्ड दिया है तो लॉर्ड का यूज करते हैं, तो गॉड के सेंस में यूज होगा। यहाँ पर आपको दिया है हेल्प लेस मीन्स कम, तो इसका अपोजिट लिखते हैं तो मोर। अफ्रेड मीन्स भयभीत होना, तो यहाँ पर आप अपोजिट लिखते हैं तो डरा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा फियरलेस, अपोजिट यदि आता है तो। और ट्रस्ट मीन्स विश्वास, यहाँ पर ट्रस्ट मीन्स विश्वास, भरोसा। यहाँ पर द वॉइस इनसाइड, इनसाइड का अपोजिट होता है तो आउटसाइड। डीपेस्ट यहाँ पर गहराई के सेंस में यूज होगा, डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी यानी कि हार्ट के सेंस में यूज हुआ है ये। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं, अ वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग एज द वर्ड बिलीफ। तो बिलीफ का सिमिलर वर्ड जो होगा यहाँ पर ट्रस्ट यूज हुआ है, विश्वास करना, भरोसा करना। तो बिलीफ का देखते हैं, अफ्रेड भयभीत होना, डीपेस्ट गहरे यानी गहराई से, ट्रस्ट भरोसा, इनसाइड अंदर। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग हमें चाहिए तो वो हो जाएगा ट्रस्ट, ये ट्रस्ट। फिर आता है अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच इन द अपोजिट ऑफ मोर। मोर का अपोजिट तो पार्ट एक हिस्सा होगा, अंश होगा। लेस कम, और लॉर्ड भगवान ईश्वर, वॉइस मीन्स आवाज़। तो हमें दिया है मोर, मोर मीन्स होगा अधिक, तो अधिक का अपोजिट हो जाएगा लेस मीन्स कम, तो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन बाय इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर लिख देंगे, द पोइट मीन्स द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट। द पोइट मीन्स डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट। तो डीपेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज हार्ट, तो डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेंजा 3 मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई थिंक आपको पसंद आए होंगे, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।